चलो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट की क्लास नंबर 11 आइए ज़रा। क्लास नंबर 11 हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने टॉपिक को। आगे तो हम बढ़ाएंगे, हमने ये पढ़ा था कहीं पर कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, और ये क्या होता था, चौकन्ना रहना। ये प्रूडेंस का कंसेप्ट क्या कहता था कि अगर जैसे ये तुम्हारा कोई कंप्लीट हो रहा है साल, तो अगर तुम्हें आज की डेट पर भविष्य में कोई भी नुकसान, कोई लायबिलिटी अगर नजर आ रही है तो उसे रिकॉर्ड कर लो, उसकी एंट्री डाल लो। और अगर तुम्हें भविष्य में कोई फायदा नजर आ रहा है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करना, उसे इग्नोर करना है। तो 2 लाइनें लिखी थी, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है ना। और मैंने बताया था ये दोनों लाइंस की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैंने बताया था अगर मैं इस लाइन को हटा दूं तो लोग इसे फॉलो करेंगे और इसके अंदर अपनी मर्जी चलाएंगे, कुछ रिकॉर्ड करेंगे कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए ये सबके लिए कॉमन बना दिया गया कि सारे लॉसेस को, एंटिसिपेटेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड करना है, पर एंटिसिपेटेड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है। बताया था। इसकी कुछ एग्जांपल याद है? जैसे तुम आज पहुंचते हो, आज तो अगर तुम्हारे कुछ डेटर्स हैं तो तुम डेटर्स के ऊपर आज ही प्रोविजन बनाते हो, बनाते हो ना। ऐसे ही कुछ और भी प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, प्रोविजन फॉर वारंटीज होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें हम करते हैं ये इसीलिए किया जाता है। इनफैक्ट इसी का एक और एग्जांपल था, हम यहाँ पर परचेज लिखते हैं, यहाँ पर सेल लिखते हैं, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक यानी कि बचा हुआ माल। बचे हुए माल की 2 वैल्यूज, कॉस्ट प्राइस और दोनों में से कौन सी वैल्यू लेते हैं? छोटी, क्योंकि अगर आप छोटी वैल्यू लोगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा। छोटी वैल्यू लेने का मकसद क्या है? सोचो, हमने कोई माल 100 रुपए का खरीदा पर आज उसकी NRV 80 रुपए है, तो मैं कौन सा प्राइस लूंगा? 80। क्यों ले रहा हूं? कि भाई कम से कम वो 80 का तो बिकेगा। आप समझ रहे हैं? तो छोटी वैल्यू लेने से मेरा ये वाला प्रॉफिट, अगर ये वैल्यू घटेगी तो प्रॉफिट भी तो घटेगा, तो मैंने नुकसान को रिकॉर्ड कर तो लिया। इसी की वजह से ऐसा होता था। ठीक है ना। आओ, फिर हमने एक और पढ़ा था रेवेन्यू कंसेप्ट, याद है? इट डील्स ओनली विद द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे कि इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर मैंने किसी को माल बेचा है तो मैं सेल की एंट्री कब डालूंगा? 2 चीजें पूरी होनी चाहिए। क्या क्या? 2 कंडीशन बताई थी मैंने, याद करो। हाँ जी, हाँ, टाइटल कहो या ओनरशिप आपने दे दी हो, और देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी अबाउट द, आपने ओनरशिप दे दी हो और पैसे मिलने को लेके आपको कोई डाउट ना हो, तो आप सेल की एंट्री डाल सकते हैं। याद है? और ऐसा ही बताया गया था सर्विसेज के केस में। सर्विसेज के केस में क्या था? आपने सर्विस दे दी हो, आपने सर्विस दे दी हो और आपको पैसे मिलने को लेके डाउट ना हो, तो आप सर्विस की एंट्री डाल सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है और मुझे आपसे फीस मिलने को लेके कोई डाउट ना हो, तो मैं इनकम की एंट्री रिकॉर्ड कर सकता हूं, चाहे आप पैसे मुझे कभी भी दें। बात समझ आ रही है? तो ये हमने इसके अंदर पढ़ा था। कोई डाउट है तो बताओ। पक्का नहीं? ये आज के कंसेप्ट में काम आएगी चीज़, इसलिए मैंने रिपीट किया एक बार। चलूँ आगे? आओ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, आप इसे भी देख लो एक बार। जैसे मान लो ये आपका कोई साल है, और साल का ये कौन सा महीना है? मार्च का महीना। और यहाँ पर महीना, साल हमारा खत्म हो रहा है 31/3/19 को खत्म हो रहा है। तो ये कहानी इसी के बारे में लिखी हुई है, जरा एक बार चेक करना। कह रहा है आपको 15/3 पर, 15/3 कह रहा है यहां पर किसी से ऑर्डर मिला। अच्छा, ऑर्डर मिलने पे क्या होता है? खाली कोई कॉल वॉल आया होगा कि भाई हमें इतने रुपए का माल चाहिए। कितने रुपए का ऑर्डर मिला है? मान लो आपको यहां पर 25,000 रुपए का ऑर्डर मिला। क्या सेल की एंट्री डाल दोगे? सेल की एंट्री आज नहीं डालेगी। उसके बाद कह रहा है 25/3 पर, यानी कि इससे 10 दिन बाद हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर माल को भेज दिया, यहां पर डिलीवरी हमने कर दी। ठीक है, इसके पैसे हमें अगले साल में मिले हैं, पैसे हमें यहां पर मिले हैं, तो सेल की एंट्री मैं यहीं पर डाल दूंगा।
अगर मुझे पैसे मिलने को लेके डाउट, भाई आपने ओनरशिप तो यहीं दे दी, बस आपको पैसे मिलने को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप यहां पर सेल की एंट्री डाल देना। एंट्री क्या डलेगी? पैसे यहां मिल रहे हैं, डेटर डेबिट टू सेल, यहां पैसे ले लेना, कैश टू डेटर। ये हमने इसके अंदर पढ़ा था। आओ आज का कंसेप्ट ढंग से सुनना। पहले बिजनेस शुरू करो, कैश में, फर्नीचर में, कैपिटल, कैपिटल में कैश और, चलो ये हमारा गोडाउन है। हाँ नहीं, 4 नहीं, एक ही गोडाउन है, उसके अंदर चेंजेस मैंने दिखाए हैं, करीब 4 गोडाउन है। हाँ पहले इसको देखो जरा, हमने क्या खरीदे हैं? 22 पंखे खरीदे हैं, तो इसके अंदर 22 पंखे काउंट कर लो आप। ठीक है, एक विजुअलाइजेशन है ताकि चीजें समझ आए। 20 है, अबे 2 साइड में भी रखें। अच्छा वो लोगो नहीं है? लोगो नहीं है, ये लोगो नहीं है, स्माइली है। अरे ये पंखे ही हैं, ऐसे ही थे मेरे पास। ठीक है, एक पंखा कितने का है? तो एंट्री सही है। तो गोडाउन में 22 पंखे आके रख भी दिए होंगे हमने। ठीक है, एंट्री चेक करो। परचेज में, कैश में, लो जी, फिर हमने यहाँ पर कितने पंखे बेच दिए, और बेचा किस हिसाब से? आप देख रहे हैं 1000 रुपए का प्रॉफिट है, इसके अंदर से कुछ पंखे घट गए, अब कितने बच गए? 14, चेक कर लो 14 है। ठीक है, एंट्री ये रही, पोस्टिंग कराओ, कैश में टू सेल, सेल में, लो जी, फिर आपने ये तो कैश सेल थी, फिर आपने यहाँ पर क्रेडिट सेल की है, किसको? कितने पंखे और चले गए? कितने थे यहाँ पर? यहाँ पर थे कितने? 22, 22 में से यहाँ पर कितने बच गए? 14, अब कितने और चले गए? तो यहाँ पर 8 बच गए। 5000 रुपए के हिसाब से एंट्री सही है, पोस्टिंग करो। देव में टू सेल, सेल में, आगे चलो, यहां पर देखो कुछ और लिखा है, यहां पर कैश सेल, ये है क्रेडिट सेल, ये कौन सी सेल है? सोल्ड गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। यहां पर हुआ क्या है, यहां पर कोई बंदा आया, नाम क्या था? राम। राम आया, राम कह रहा है मुझे माल दे दो, मैंने कहा ठीक है माल ले जाओ। कह रहा है पर तुम्हारा माल तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा तू ले जा, तुझे अच्छा लगे तो तू फ़ोन कर दियो कि मैंने रख लिया है माल, ना अच्छा लगे ना तो वापस दे जाइयो। क्या मुझे सेल की एंट्री डालनी चाहिए थी या नहीं डालनी चाहिए थी? क्यों? रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है? अभी मैं पढ़ा के आया हूं, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी। क्या यहां सर्टेनिटी है? कब तक नहीं है? जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता कि मैंने माल रख लिया है, तो तब तक मुझे यहां एंट्री नहीं डालनी चाहिए थी। मैंने क्या गलती की? मैंने अप्रूवल वाली सेल को भी, ये अप्रूवल है, सेल ऑन अप्रूवल, जब तक उसका अप्रूवल नहीं आ जाएगा तब तक मैं सेल की एंट्री नहीं डाल सकता था, पर मैंने एंट्री डाल दी, मतलब मैंने अप्रूवल सेल को भी नॉर्मल सेल की तरह रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी, इसका कॉस्ट प्राइस कितना था और मैंने बेचा कितने में, तो एंट्री तो 15 से डलेगी। हाँ, इसकी पोस्टिंग करो, राम में टू सेल, सेल में बाय राम, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 3 पंखे और चले गए, कितने बच गए? 5 बच गए। अच्छा, यही 5 पंखे आज हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन गया, ये गोडाउन के अंदर पड़े हुए हैं, है कि नहीं? 5 पंखों को यहाँ या तो आप यहाँ से एडजस्ट करोगे, और अगर आपने यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया तो फिर आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट से एडजस्ट करोगे। आओ जरा पहले ट्रायल बैलेंस चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये नहीं, क्यों? क्योंकि ये अभी हमने एडजस्ट ही नहीं किया, देखो खाली पड़ा है, तो ये लेजर तो मैंने फिर बनाया है, आपको नहीं बनाना है। तो कितने लेजर? 1 2 3 4 5 6 7, ट्रायल बैलेंस इक्वल है, कुछ नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक की दे रहा है, आज क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5 पंखे। अब 5 पंखों के बारे में क्या कह रहा है? उसका ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और इसकी एनआरवी भी क्वेश्चन में दे देगा, दोनों में से छोटी वैल्यू आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, हाँ या ना? और नीचे एक लाइन और दे रखा है, ये क्यों दी है लाइन? क्योंकि ये एंट्री नहीं डलनी चाहिए थी, तुमने डाल रखी है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा ना, तो ठीक करने की इंफॉर्मेशन वो नीचे दे रहा है तुम्हें।
नहीं समझे? आओ ज़रा फाइनल अकाउंट्स में आ जाओ। कैश ये रहा, फर्नीचर ये रहा, कैपिटल इधर आ गई, परचेजेस यहाँ पर आ गई, सेल यहाँ पर आ गई, देव और राम दोनों डेटर्स बन के आ गए, हाँ या ना? उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक कितने गए? वो क्लोजिंग स्टॉक आप एक बार यहाँ लिखते हैं और एक बार आप यहाँ लिखते हैं, हाँ या ना? यहाँ से जीपी मिल जाएगा, जीपी नीचे आ जाएगा, एनपी आ जाएगा, एनपी आके इसके साथ ऐड हो जाएगा, यही सब कुछ तो होता है। पर अब जो दो चीज़ें हैं उन्हें तो एडजस्ट करा दो। ये तो मैंने कर तो लिया एडजस्ट, एक बार यहाँ और एक बार। अब मैं इसका क्या ट्रीटमेंट करूँ? होना क्या चाहिए था? ये एंट्री अगर मैं नहीं डालता तो मेरी जान के लिए कलेश नहीं था। अब मैं क्या करूँ? हाँ 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 बिल्कुल सही जा रहे हो। डेटर्स में से डेटर्स को पहले अंदर लेके आएंगे, माइनस सेल ऑन अप्रूवल सेल, ये वाला माइनस करो, कितना? 15,000 इसमें से माइनस करो, तो सेल में से भी तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस सेल ऑन अप्रूवल कितना? तो ये कितना हो गया? अभी कुछ और भी खेल है। अच्छा, इसका मतलब तुम ये मान रहे हो कि ये सेल, पर ये जो माल है ये कहाँ है फिर? ये तो राम के पास है। देखो दो तरीके हैं, तुम खुद कह रहे हो कि ये माल राम का नहीं है, हाँ या ना? क्योंकि तुमने इसे सेल मान रखा है। सेल मानना यार, अगर वो माल राम का नहीं है तो वो माल फिर तुम्हारा ही है। देखो या तो तुम्हारा है या राम का है, और राम का तो तुम खुद मना कर रहे हो कि वो राम का नहीं है, तभी तो तुमने यहां और यहां माइनस करा है। तो तुम्हें नहीं लग रहा वो माल तुम्हारा ही है, बस किसी और के गोडाउन में रखा हुआ है? तो उसका ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए। हाँ, तो होगा क्या? ये 20,000 पहले अंदर आएगा, इसी के साथ अप्रूवल सेल वाला 12,000 ऐड होगा, हाँ या ना? यहां से 15 माइनस, यहां से 15 माइनस, यहां पर 12 ऐड, और इसे भी अंदर लेके आओ, इसमें भी ऐड कर दो अप्रूवल सेल, कितने की? तो ये 32 हो जाएगा। समझे? मतलब इसके कितने ट्रीटमेंट हैं? 4। सेल में से माइनस और डेटर्स में से माइनस होगा सेलिंग प्राइस, और दोनों क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा कॉस्ट प्राइस। पक्का क्लियर है? वेरी गुड। वेरिएशन लाते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं। अब देखो क्या होगा। ये गोडाउन थोड़ा ब्लैक हो गया है, बट इट्स ओके। आग लग गई होगी। अबे फेड नहीं होता ये फेड होता है। हाँ देखो ज़रा, अब मैंने यहाँ पर कुछ और कर दिया। यहाँ पर मैंने जो एंट्री डाली थी वो कितने रुपए की डाली थी? 15,000 की। अच्छा, मैंने ये कहकर माल बेचा था, अच्छा लगे तो रख लेना वरना वापस भेज देना। नीचे क्या लिखा है? कह रहा यहां से लेके यहां तक 1/3 माल की हाँ आ चुकी थी। 1/3 की हाँ आ चुकी थी। 5,000 की हाँ आ चुकी है, मतलब 10,000 का माल हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। एक काम करो, इसे ब्रेक करो। कॉस्ट प्राइस कितना है? एक मिनट रुको, यहां काम करते हैं। कॉस्ट प्राइस 12,000 है, और उसी का सेलिंग प्राइस, इसके भी 2 टुकड़े कर लो और इसके भी 2 टुकड़े कर लो। इसका 1/3 अलग कर लो और 2/3 अलग कर लो। इसका 1/3 अलग कर लो और 2/3 अलग कर लो, हाँ या ना? करो जरा। 4,000, 8,000, 5,000 और इसकी हाँ आ चुकी है। इसका मतलब मैं अगर इस एंट्री को 5,000 से डालता तो मुझे यहां जाके कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ता। इसका मतलब मुझे इसे और इसे एडजस्ट करना है। नहीं समझे? तो अगर मैं 10,000 की बात करूं तो 10,000 इसमें से माइनस और इसमें से माइनस, और 8,000 इसमें से माइनस और इसमें से माइनस। हाँ सॉरी, प्लस, यहां प्लस और वहां प्लस। पक्का क्लियर है? डाउट है? और किसी को डाउट है? मैं ये, अरे नालायक,
टोटल माल 12,000 का था जो तुमने 15 में बेचा था, वो कह रहा है 1/3 माल की हाँ आ चुकी है। तो जो 1/3 माल है इसका भी 1/3 करो, इसका भी 1/3 करो, इसका भी 2/3 करो, इसका भी 2/3 करो, तो 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई? यानी कि 4,000 रुपये कॉस्ट प्राइस वाला माल जो कि 5,000 के सेलिंग प्राइस पे था, तो वो तो एक्सेप्ट हो चुका है। तो मतलब इसमें से 5,000 रुपये की एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है, तो 10,000 रुपये की एंट्री एक्सेप्ट नहीं हुई है। और 10,000 वाली का कॉस्ट प्राइस 8,000 था, 10,000 वाली का कॉस्ट प्राइस 8,000 था। तो 10,000 जो है 10,000 सेल में से माइनस, डेटर्स में से माइनस, और जो 8,000 है वो इस वाले क्लोजिंग स्टॉक में प्लस और इसमें प्लस। पक्का क्लियर है? आओ कुछ और वेरिएशन करते हैं। अगर लाइन ये लिखी हो तो हाँ, गो डाउन चेंज होते जा रहे हैं। अगर ये लाइन लिखी हो तो कुछ भी नहीं करना, ये जो एंट्री डली है बिल्कुल सही डली हुई है, क्योंकि सारा माल एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ माइनस ना कुछ प्लस। कुछ और परिवर्तन किए गए हैं यहाँ पर, आओ जरा देखते हैं। मुझे नहीं पता, देखते जाने जहाँ गाड़ी ले जाएगी। लो जी, हमने कुछ माल खरीदा जिसका कॉस्ट प्राइस, एंट्री चेक कर लो, 25 टू, आओ ध्यान रखना 55,000 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। हमने कुछ माल बेचा, सोल्ड गुड्स ऑन राम को, देव को, राज को और प्रेम को, एंट्री चेक कर लो। कॉस्ट प्राइस 8 का था 10 में, 12 का 15 में, 16 का 20 में, 20 का 25 में, सबका कॉस्ट प्राइस भी दे दिया मैंने, पता तो हो गई कॉस्ट प्राइस हमें। एंट्री चेक कर लो। ठीक है, आगे देखो, कह रहा राम ने यहां पर अपना अप्रूवल दे दिया। कोई एंट्री डालोगे क्या? क्योंकि ऑलरेडी आपने सेल की एंट्री डाल रखी है, तो इसकी एंट्री कोई, ये मैं सिर्फ और क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है राज और देव ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट। तो क्या करोगे? हाँ, राज और देव के टाइम पर आपने एंट्री किस चीज की डाली थी? सेल की। तो यहां पर क्या होगा? सेल्स रिटर्न डेबिट कर दो और राज और देव को क्रेडिट करके बुक्स में से हटा दो, माल वापस आ जाएगा। पक्का? आगे चलो। प्रेम की मैं अगर बात करूं, खाली प्रेम ही तो रह गया। करा प्रेम हैज स्टिल नॉट सेंट देयर, यहां देयर नहीं आना चाहिए, ठीक है, दैट इज स्टॉक इज लाइंग विद द कस्टमर। तो मुझे आज अगर मैं ये एंट्री यहां नहीं करता हूं तो मुझे यहां पर सेल माइनस करनी पड़ती और ये प्लस करना पड़ता और ये प्लस करना पड़ता। अगर मैंने यहां एंट्री पहले डाल ली है तो देखो एंट्री क्या डलती, यही तो डलती। इसी एंट्री का तो असर है जो तुम यहां माइनस करते हो। अगर तुमने एंट्री डाल ली है तो तुम्हें वहां पर माइनस नहीं करना है, और अगर तुम ये एंट्री डालोगे तो स्टॉक भी तो वापस आया होगा। या तो वापस मंगा लो या उसके गोडाउन में पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में मंगा लेंगे, पर वो है हमारा ही। तो स्टॉक विल बी एडेड टू माई स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। एंट्री क्या डलेगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू। तो इसका असर क्या होगा? यहां प्लस यहां प्लस। ये एंट्री वाइज समझाया मैंने। सर अगर हमने एंट्री डाल दी, कौन सी वाली? अगर मैंने ये दोनों एंट्री डालनी है ना तो मुझे यहां पर कुछ भी नहीं करना, एंट्री डाल तो ली। मैं ये कह रहा था, देखो अब यहां पर बात खाली प्रेम की हो रही है। अगर आपने ये दोनों एंट्री नहीं डाल रखी है, नहीं, तो आप क्या करोगे? यहां 25 माइनस 25 माइनस 20 प्लस 20 प्लस, और अगर एंट्री डाली है तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, जरा इसके बारे में पढ़ लो एक बार, थोड़ा सा मैंने लिखा है कुछ लास्ट में। डन? कोई नहीं, कर लो। चले आगे।
चेक कर लो, पहले अंदर के आइटम चेक करो सारे, फिर एडजस्टमेंट पे बात करेंगे जो मेन होगी। कैपिटल, ड्राइंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, परचेजेस, डेटर्स, फर्नीचर, फ्रेट, कैरेज, रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, क्रेडिटर्स, सेल्स, पोस्टेज। पोस्टेज का क्या करोगे? बैड डेट्स, प्रोविजन, पुराना, रिसीव्ड, रेंट रेवेन्यू इनकम में चला जाएगा, इंश्योरेंस, सैलरी, वेजेस। आसान है सारे। एडजस्टमेंट पे आ जाओ, चेक करो कौन सी पूछनी है। दूसरी वाली में क्या है बताया तो था। क्लोजिंग स्टॉक कितने गए? सुनो, सेल्स ले लो और डेटर्स ले लो, पहले उठाओ जरा अंदर से। डेटर्स हैं 20,600 के और सेल्स कितनी है? 1,20,000 की। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक 15 का है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी 15 का है। क्या कह रहा है? कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 वर सेंड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन, एक ही बात है, सेल और रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस, एक ही बात है। फॉर रुपीज, डेट क्या थी? हाँ, 6,000 रुपए का माल हमने इस दाम पर भेजा था, और वो भी ये कहकर अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 7,200 माइनस, यहां से भी 7,000, क्या लिखोगे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। यहां पर 6,000 प्लस और यहां पर भी 6,000 प्लस। सिंपल है, बस 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 बस, चैप्टर ही खत्म हो गया है। एंड जस्ट अ मिनट,